Good morning, students of class 10th, subject Geography, chapter number 1, Resources and Development, and today's topic is Land as a Resource. Students, अभी तक आपने पढ़ा what are resources, its type, its development, its planning, and what are the ways of conservation, what are the problems we are facing because of indiscriminate use of resources. And today we will discuss different types of resources that are basic resources जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे लैंड है, एयर है, सनलाइट है, वाटर है, मिनरल रिसोर्सेज है. जो ये रिसोर्सेज है ये हमारे बेसिक नीड है. तो ये तो हमें कुदरत ने बेशुमार दिए हैं, कहते हैं इसे इनडेफिनेट दिए हैं. तो इन्हीं में से एक रिसोर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो है लैंड, यानी कि जो ज़मीन. क्योंकि आपको पता ही है हमारी अर्थ इसी ज़मीन यानी कि सॉइल, रॉक्स, जो ये सारी रेत वगैरह इन्हीं से बनी हुई है. तो इसी को हम लैंड बोलते हैं, यानी कि ज़मीन बोलते हैं. तो ये क्यों ज़रूरी है ये तो आपको पता ही है. यहाँ क्यों ज़रूरी है, हम इंसान और बाकी जो लाइफ है पूरे अर्थ पर वो इसी की वजह से है. और हम जो जी रहे हैं वो लैंड, क्योंकि लैंड पे ही फिर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और इसको इर्द गिर्द कवर करके रखा है एटमॉस्फेयर ने. तो लैंड इज़ a very important resource. We perform our economic activities on land and we use it in different ways. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. However, land is an asset of a finite magnitude. It is important to use the available land for various purposes with careful planning. हमें जो ज़मीन तो ऊपर वाले ने बेशुमार दी है और हम इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मगर हमें इसका इस तरह इस्तेमाल करना है ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो भी इनका ऐसे इस्तेमाल कर पाए जैसे हम कर पा रहे हैं. हमें उन्हें गंदी मिट्टी, डिग्रेडेड लैंड नहीं देनी है. तो जो इंडिया है, इंडिया हैज़ लैंड अंडर डिफरेंट वैरायटी ऑफ लीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड. क्योंकि आपको पता है कि जो किस रिलीफ फीचर्स होती है कि अलग अलग लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं. जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज आपको पता टेबल फॉर्म ऑफ एलिवेटेड लैंड है ये. प्लेन्स हो गए मैदानी इलाके, ये भी एक फॉर्म है लैंड का. आइलैंड यानी कि जो द्वीप होते हैं, जजीरे, वो भी इसका एक फॉर्म है. तो इंडिया में हर तरह की आपको लैंड मिलेगी, माउंटेन्स भी, प्लेट्यूज भी, प्लेन्स भी एंड आइलैंड्स भी. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन. इंडिया की जो सबसे अच्छी बात है कि 43% जो यहाँ पर ज़मीन है वो मैदानी इलाकों में है. तो इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा मिला है, क्योंकि जो प्लेन लैंड होती है ये सबसे अच्छी होती है फॉर एग्रीकल्चर. जो भी हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होती है उसके लिए जो प्लेन लैंड का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके जो प्रोडक्शन होती है फूड ग्रेन्स के लिए, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो लैंड हो वो प्लेन हो. फिर जो माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री. जो माउंटेन्स है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हिमालयाज़ दुनिया के जो लार्जेस्ट है और जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है दुनिया में वो इंडिया के ही पास है. तो इसीलिए जो 30% है लैंड वो अंडर माउंटेन्स है. एंड इंश्योर्स पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज़्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट. इसीलिए हिमालयाज़ की वजह से, हमें माउंटेन्स की वजह से पूरे साल जो नॉर्थ इंडिया है, ईस्ट इंडिया है और वेस्ट इंडिया है, वहाँ पर पूरे साल जो दरिया होते हैं वो पानी से भरे रहते हैं. टूरिज़्म का बहुत अच्छा सिस्टम है इसकी वजह से. और जो बाकी बचता है 27% ऑफ द एरिया
इट इज़ प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू आपको पता है जो टेबल फॉर्म ऑफ लैंड होता है, जो थोड़ा सा हाइट पे जो ज़मीन होती है उसे प्लेट्यूज बोलते हैं। तो वो 27% है। और ये साउथ इंडिया का जो पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट, वहाँ पर हमें प्लेट्यू लैंड मिलते हैं और इसमें 27% है। जो ये प्लेट्यूज़ में इंडिया में क्या फ़ायदा प्लेट्यू से मिला है, जो प्लेट्यू टाइप ऑफ जो लैंड है उसकी वजह से वहाँ पर प्लेट्यूज़, और क्योंकि वहाँ पर जो रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स, इसकी वजह से बना है वो प्लेट्यूज़ की वजह से वहाँ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट्स काफ़ी बड़ी मिक़दार में मिलते हैं। तो इस तरह ये आपने पढ़ा कि इंडिया में किस किस तरह की टाइप्स ऑफ लैंड हैं, कितने परसेंट और क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज आपका फर्स्ट जिस रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ा जो बेसिक है फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वो है लैंड यानी ज़मीन। थैंक यू।